नमस्ते दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी और हाई स्कोरिंग टॉपिक समझने वाले हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं वो सब एक ही तरह से होते हैं? सोचकर देखिए, एक तरफ बर्फ पिघल रही है और दूसरी तरफ दूध से दही बन रहा है। हैं तो दोनों ही बदलाव, पर क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। हम हर दिन न जाने कितने बदलाव देखते हैं, लेकिन वो सब एक जैसे नहीं होते। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंस में परिवर्तन या चेंज का आखिर मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी पदार्थ के आकार मतलब शेप, उसकी अवस्था यानी स्टेट, या उसके गुणों मतलब प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का अगर कोई फेरबदल होता है तो उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। ये एक बहुत ही सीधी और सिंपल सी परिभाषा है। और पता है मज़ेदार बात क्या है? साइंस में इन सारे बदलावों को हम बस दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, जिसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो चलिए एक एक करके दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। इसमें सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि पदार्थ वही रहता है, बस उसका रूप, उसकी शक्ल बदल जाती है। इसकी परिभाषा पर खास ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, और ये आमतौर पर उल्टाया जा सकता है, यानी ये रिवर्सिबल होता है। बस ये दो बातें सबसे जरूरी है। तो इसके मुख्य लक्षण क्या हुए? पहला, पदार्थ की पहचान नहीं बदलती, यानी पदार्थ वही का वही रहता है। दूसरा, सिर्फ उसके बाहरी गुण बदलते हैं, जैसे उसका आकार बदल गया या उसकी अवस्था बदल गई, जैसे कोई चीज ठोस से तरल हो गई। और तीसरा, जैसा हमने कहा, ये ज्यादातर रिवर्सिबल होता है, मतलब आप उसे वापस उसकी पुरानी हालत में ला सकते हैं। अब इसके कुछ बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं जो हम रोज देखते हैं, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना। यहाँ क्या हुआ? H2O तो H2O ही रहा, बस उसकी अवस्था ठोस से तरल हो गई। या फिर पानी का भाप बनना, कागज का फाड़ देना, या पानी में चीनी घोलना। अच्छा, क्या चीनी घुले पानी से चीनी वापस मिल सकती है? बिल्कुल। पानी को गर्म करके उड़ा दो, चीनी नीचे रह जाएगी। तो इन सब में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अब आते हैं दूसरे तरह के बदलाव पर, यानी रासायनिक परिवर्तन पर। यहाँ पर पूरी कहानी ही पलट जाती है, क्योंकि इसमें एक बिल्कुल ही नया पदार्थ जन्म लेता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? रासायनिक परिवर्तन वो बदलाव है जिसमें एक पूरे तरह से नया पदार्थ बनता है और जिसे आमतौर पर उल्टाया नहीं जा सकता। याद रखिएगा, ये इर्रिवर्सिबल होता है। इसकी खासियतें क्या क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी, एक नया पदार्थ बनता है। दूसरी, जो नया पदार्थ बना है उसके गुण पुराने वाले से पूरी तरह अलग होते हैं। और तीसरी बात, ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह है, इसे उल्टाया नहीं जा सकता। इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। जंग यानी आयरन ऑक्साइड, लोहे से बिल्कुल अलग एक नया पदार्थ है। या फिर कागज का जलकर राख बन जाना। क्या कोई राख से वापस कागज बना सकता है? कभी नहीं। दूध का फट जाना, खाना पकाना या पटाखों का फटना, इन सब में नई चीजें बनती हैं और इन्हें वापस नहीं पलटा जा सकता। इसीलिए ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इस स्लाइड पर पूरा ध्यान देना। यहाँ वो खास अंतर हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते ही जाते हैं। चलिए इस टेबल को एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है नया पदार्थ बनना। फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी, यानी उल्टाने की प्रक्रिया। फिजिकल चेंज ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। और तीसरा है परिवर्तन का स्वभाव। फिजिकल में सिर्फ बाहरी गुण बदलते हैं, जबकि केमिकल में पदार्थ के अंदरूनी गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे बर्फ से पानी बनना एक फिजिकल चेंज है और लोहे पे जंग लगना एक केमिकल चेंज। चलिए अब फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पहला मेमोरी टिप, अगर पदार्थ वही का वही है, सिर्फ उसका रूप बदला है, तो वो हमेशा एक फिजिकल चेंज होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और दूसरा मेमोरी टिप,
अगर कोई भी नया पदार्थ बन गया है जिसके गुण बिल्कुल अलग हैं, तो वो पक्का एक केमिकल चेंज है ना? एकदम आसान। तो बस केमिस्ट्री की इस मज़ेदार दुनिया को इसी तरह सीखते और समझते रहिए। अगर इस जानकारी से सबको मदद मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसे आसानी से समझ सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम इससे भी ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे।